जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी का नहीं पता? कौन है आपकी कुल देवी? कैसे जाने हमारी कुल देवी कौन सी है? और हमें तो पता ही नहीं है हमारे घर में किस देवी की पूजा होती थी। पता कैसे होगा? पता कैसे होगा? क्योंकि आपके घर में आपके बुजुर्गों के द्वारा ही तो ये कार्य बंद किया गया है। तभी तो अभी तक आपको पता नहीं लगा कि आपकी कुल देवी कौन सी है। लेकिन घबराइए नहीं, हनुमान जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से आपको अपनी कुल देवी के बारे में सब पता लग सकता है। कैसे लग सकता है? मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कुल देवी को जगा भी सकते हो और अपनी कुल देवी के दर्शन भी कर सकते हो। और किस प्रकार से ये दर्शन करने हैं, ये वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे तो आपको पूरी जानकारी आएगी। अगर एक पार्ट भी आपने स्किप कर दिया तो ये समझ लेना कुछ रह गया, मिस हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है कि जब हमारे परिवार के अंदर किसी दैविक शक्ति की कृपा तो होती है, ये इसमें कोई आप जुठला नहीं सकते। माँ की कृपा के बगैर ये संसार जो है मिथ्या है, क्योंकि माँ ने ही इस संसार को जना है। और माँ की अगर पूजा ही आपके घर में बंद है, आपके घर में कुल देवी देवता की पूजा बंद है, आपको पता ही नहीं है, और ये अब जाकर आपको पता लग रहा है, आपके घर से ना समस्या खत्म नहीं हो रही है। बहुत जगह आप दिखा चुके हो, बहुत जगह आप जा चुके हो, बहुत जगह आपने धक्के खा लिए। आप, कोई कहता है ये दिक्कत है, कोई कहता है वो दिक्कत है, कोई कहता है ये दिक्कत है, कोई कहता है पितरों की समस्या है, कोई कहता है तंत्र किया है, कोई कहता है क्रिया करी है। समझ में कुछ नहीं बेड़ा पड़ रहा कि क्या चक्कर हो गया है। समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर हो गया है, क्यों ऐसा कार्य हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने मन को शांत कीजिए। किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, माँ दुर्गा के आगे माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मुझे सोचने और समझने की शक्ति प्रदान कीजिए। आप तो जगत जननी हो, आपके बगैर ये संसार मिथ्या है। इस संसार में कोई शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। आप चाहो तो सब कुछ आपकी देन है और सब कुछ आपका ही है। तो हे माँ, मैं अपनी कुल देवी की भक्ति करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे ज्ञात कराइए कि मेरी कुल देवी कौन है। अब इस मामले में गड़बड़ किस व्यक्ति की होती है कि आपको अपनी कुल देवी आप भूल गए। अब राम, श्याम, मोहन, तीन परिवार के सदस्य हैं। अब क्या हो गया, इस परिवार में आगे चाचा ताऊ बढ़ गए। श्याम और मोहन जो है अपनी कुल देवी को याद कर रहे थे, जो राम थे वो भूल गए। अब उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने अपने घर के अपने बच्चों को भी ये नहीं बताया कि आपकी कुल देवी माँ कालका थी। तो वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब श्याम और मोहन ने भी 2 पीढ़ियों तक तो याद रखा, उन्होंने अपने बच्चों को बताया, उनके बच्चों ने भी थोड़ी बहुत ही याद रखा। आगे जाकर वो भी भूल गए। आगे जाकर उन्होंने भी अपने बच्चों, क्योंकि आज के समय में तो हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बस फटाफट पढ़ाई कर ले और विदेश उड़ जाए। शक्ति के बगैर संसार मिथ्या है। जो भी आदमी अमीर हुआ है, जो भी आदमी तरक्की हुआ है, कोई ना कोई अंदरूनी रूप से या कृपा रूप से शक्ति उसके साथ होती है। तभी जाकर वो भविष्य में अपना नाम क्रिएट करता है। और जो दिखता नहीं है वो बहुत पावरफुल है। अब क्या हुआ, वो जाकर आपने देखा कि हाँ भाई, वो अपना विदेश में पैसा कमा रहे हैं, अचानक ही उनको झटका लगता है। क्या लगता है? झटका लगता है। अब उसी परिवार के अंदर जो अब राम, श्याम, मोहन से पहले कुछ ऐसा था जो कि किशन लाल का नाम से, वो किशन लाल, उनका बाप जो था माता का भक्त था। अब माता का भक्त था भाई, 1-2 पीढ़ी तक तो माँ की कृपा उनके परिवार पर चलती रही, आगे उन्होंने बंद कर दिया। माँ की कृपा, अब जो देखो माँ तो एक है, लेकिन उनकी शक्तियां, उनकी यक्षिनियां, उनकी योगनियां, वो तो अपनी माँ का नाम का प्रचार कराती है ना। अब कुल देवी रुष्ट होने से आपके पितृ रुष्ट हो गए, आपके पितृ रुष्ट हो गए, आपके परिवार के अंदर जो है, क्यों? तो ये पितरों का ही तो कुल आता है, क्योंकि कुल देवी जो पूजा है वो कुल की अधिष्ठदात्री देवी होती है। अब उसके, या कुल का देवता हो या देवी हो, तो आपको किसी को नहीं भूलना चाहिए। तो वो क्या होगा, पीछे से क्या होगा, वो पीढ़ी में आगे पूजा ही करनी बंद कर दी, पूजा करनी बंद कर दी। फिर वो उन व्यक्तियों को लगता है यार पता नहीं मेरे जीवन में समस्या क्या उत्पन्न हो गई है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जगह जगह मैं जाता हूं या जाती हूं, मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। मेरी लाइफ के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस आ गई है। कोई कहता है ये चीज होगी, कोई कहता है ये चीज होगी है। अब जब जाकर आपको ये वीडियो सामने लगती है, या मेरे चैनल से जुड़ी हुई वीडियो सामने लगती है, या कुछ भी आपको लगता है कि भूत प्रेतों तक तो मैं देख लिया, फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है, घर में और बालाजी भी जा लिया, बहुत जगह कर लिया, कार्यक्रम सारे करके छोड़ चक दिए,
लेकिन तरक्की का कोई नाम नहीं है। फिर आपको याद रखता है कि क्यों ना एक बार कुल देवी को भी ज्ञात किया जाए। तो यही चीज की कमी ही आपको नीचे गिरती है। कुल की देवी की शक्ति तभी काम करती है जब आपके घर में मांगलिक कार्य हो, आपके घर में डेली उनके नाम की जाप किया जाए, जयकारा लिया जाए, पूजा की जाए, मांगलिक कार्यों में आप उनकी धोख मारें। अब क्या होता है कि आपके परिवार के अंदर जो है, अगर आपको चाहिए कि कुल देवी आपको स्वयं दर्शन दे, तो किसी भी अष्टमी के दिन जो है आपने एक नारियल लेना है, अपने पूरे परिवार से माँ दुर्गा के आगे उस नारियल की भेंट देनी है। घर का कोई भी जो एक मुखिया आदमी है, और एक चौमुखा दीप का दान देना है माँ दुर्गा के आगे, गाय के देसी घी का, कि हे मातेश्वरी, हम पूर्ण परिवार आपसे क्षमा मांगता है, हमें ज्ञात करवाइए हमारी कुल देवी कौन है। आपने ये प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना कर कर आपने उस दिन से लगातार रोज प्रार्थना कर कर आपने जो है अपने पास जो है आपने रात्रि को सो जाना है, और सोने के बाद स्वप्न में आपको आपकी कुल देवी स्वयं दर्शन देगी। 41 डेज तक ये कार्य कीजिए। इसमें जितनी अष्टमी आती है, जितनी चौदस आती है, सब पर भेंट दीजिए, सब पर भेंट दीजिए। 41 डेज के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी कुल देवी कौन है, कहाँ कुल देवी की कृपा कैसे प्राप्त होती है, और कुल देवी को कैसे आपने जागृत करना है, किस तरीके से जागृत करना है। ये सारी जानकारी जो है आपको प्राप्त हो चुकी है। इसमें कोई बड़ा कार्य नहीं है। कहते कि पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता कभी कुमाता नहीं है। हमारे जैसे नीच व्यक्ति ही जो है माँ की पूजा को भूल सकते हैं, लेकिन माता कभी अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती है। स्वप्न के माध्यम से किसी ना किसी तरीके से आपके द्वारा आपको इंडिकेटर जरूर प्राप्त होने लग जाएंगे, क्योंकि आप माँ दुर्गा के आगे आह्वान करो। जब माँ दुर्गा के आगे आह्वान करो ना, तो वीर बजरंगी का ध्यान जरूर करना, क्योंकि हनुमान जी ही धरती के ऐसे जागृत देवता है जो सभी के कार्य को मंगल में करने वाले हैं। माँ के माध्यम से भी उन्होंने ही कार्य करना है। तो इसलिए सच्चे मन से आप माँ से प्रार्थना, देखो हमारी प्रार्थना में एक अटूट शक्ति होती है, एक ऐसी कृपा होती है जो दिखाई नहीं देती है। अगर सच्चे मन से माँ से जो कुछ मांगता है, आज भी कभी भी आप देख लेना, बच्चों का हक माँ पर ही चलता है। बच्चों का हक माँ पर ही चलता है। पिता से तो कई बच्चे डरते हैं, लेकिन माँ से जिद भी चल जाती है, माँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज है, और शीघ्रता से अपने बच्चे की पुकार पर शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली देवी है। तो इसीलिए माँ दुर्गा के आगे प्रार्थना की जाएगी, तो आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, कोई बुजुर्ग भी आकर आपको बता सकता है कि आपकी फलानी फलानी, आप इस गोत्र से, तो ये आपकी कुल देवी थी। तो आपको पता लग सकता है। अगर तब भी अगर आपको समझ में ना आए, तो आप हमारे दरबार में भी आकर संपर्क कर कर भी अपना कार्य कर सकते हो। तो इसी प्रकार से अगर आपका संकट नहीं कट रहा है, परेशानी रह रही है, कुछ भी दिक्कत रह रही है, तो दरबार के माध्यम से भी आप अपना कार्य कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन बटन दबाए बगैर मत जाना, क्योंकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी माध्यम से प्राप्त होगी। और वीडियो को भी अपने स्टेटस बार पर जरूर लगाइए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।